संपत्ति यानी आपकी जमीन का जो है नकली दस्तावेज बना ले कोई, और नकली दस्तावेज जो है आप कैसे पता करेंगे कि ये नकली दस्तावेज है? यानी जो है अंगूठा लगाकर ही नकली दस्तावेज बना लिया। लेकिन अब अगर ऐसा कोई करेगा, अगर आपकी जमीन है, कोई और कागज बनाकर बैठा हुआ है या किसी अन्य व्यक्ति के नाम से जो है उस जमीन का कागज है, तो अब जो है अगर ऐसा कोई करता है तो उसका खैर नहीं, यानी अब वो नहीं बचने वाला है। आखिर ऐसा अब क्या हो गया? यानी फर्जीवाला जो है करने वाला जो है फर्जीवाड़ा करके आपकी जमीन को बेच सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको पता भी नहीं चलेगा, दस्तावेज बना लेगा और जमीन को बेच देगा। और आज जो है उसका कागजात निकालेगा भी नहीं, कुछ दिन बाद कागजात निकालेगा और उसको कब्जा करने का प्रयास करेगा। और ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जो कि नकली कागजात निकालकर आपको परेशान कर रहे हैं, आपको तंग कर रहे हैं, आप क्या करेंगे? तो देखें, सबसे पहले आप जान लें कुछ जो नियम है और कानून है उसके बारे में। तो आईपीसी का जो धारा है 467, यानी जो धारा 467 है आईपीसी का, तो अगर कोई भी व्यक्ति जो है आपका मान लेते बगल वाला हो, रिश्तेदार हो या पड़ोसी हो या कोई अन्य लोग ही क्यों ना हो, अगर वो आपके साथ धोखा करेगा, आप कह सकते हैं आपके साथ जो है अगर धोखाधड़ी कर दिया, तो अगर या नकली दस्तावेज बना लिया, नकली दस्तावेज अगर बना लिया, तो आप उस पर जो है ये धारा लगवा सकते हैं। और वो अब जो है ये धारा लगने के बाद यानी क्या कहलाएगा? वो अपराधी कहलाएगा। यानी वो अगर ऐसा किया है तो वो एक बड़ा अपराध हो गया। जो फर्जीवाड़ा करने वाले होते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो एक तरह से नकली दस्तावेज जो बना एक तरह से बनाएगा, तैयार करवाएगा। तो ये जो आप देख रहे हैं अंगूठे का निशान, तो ये फर्जी अंगूठा जो है ना किसी अन्य का लगवा देता है। आप कह सकते हैं कि इस अंगूठा जो लगाया गया वो किसी अन्य व्यक्ति यानी फर्जी अंगूठा लगाकर वो क्या किया, वसीयत तैयार कर लिया, है ना। या हो सकता है किसी प्रकार का कोई रजिस्ट्री तैयार कर लिया। बहुत लोगों के पास जो है ना जो अनरजिस्टर्ड वसीयत है, जिसका आज वो दावा कर रहे हैं, अगर वो वसीयत जो है फर्जी इसलिए वो फर्जी है, इसलिए उसमें जो सिग्नेचर है, उसमें जो अंगूठा लगाया गया है वो गलत तरीके से लगाया गया है, वो जो व्यक्ति लगाने वाला है वो कोई और है। तो उसके ऊपर अब किस प्रकार से कार्रवाई होगी? देखें, अगर ऐसा कोई करता है तो धारा जो आईपीसी 420 है ना, आईपीसी का जो सेक्शन है 420, यानी ये होता है धोखा देना। कोई भी अगर आपको धोखा दे दिया, आप धोखा कब मिलता है? जब आप उस पर विश्वास करते हैं। यानी आपने उस पर विश्वास किया और वो आपको क्या दिया, धोखा दिया। तो अगर धोखा कोई करेगा तो उसके ऊपर ये जो है आईपीसी की धारा लगेगा और वो अपराधी कहलाएगा और उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दूसरा जो धारा 467 है ये होता है कागजातों का। यहाँ पर जो कागजात है, कागजात का फर्जीवाड़ा, यानी आपके ज़मीन का जो कागजात है अगर वो कोई गलत तरीके से बना ले, डॉक्यूमेंट गलत तरीके से तैयार कर ले, तो उस पर आईपीसी की धारा 467 भी लगेगी। अब है कि मान लेते हैं कि 468 तब क्या है, ये है धोखा देने के उद्देश्य से फर्जीवाड़ा। मतलब प्लानिंग किया जा रहा था कि धोखा देना है, मतलब जो उद्देश्य था वो यही था कि इसको धोखा देना है, और उसके साथ जो है वो फर्जीवाड़ा यहाँ पर जो है किया गया। अब उसके बाद जो यहाँ पर सबसे जो धारा 471 है, अगर इसकी बात करें तो ये है कि कोई भी अगर आपकी ज़मीन का फर्जी कागज जो है, कागज को सही कागज, यहाँ पर जो फर्जी कागज है सही कागज के रूप में दिखाना। जैसे अगर इसकी बात करें, बहुत लोग आपको ज़मीन का रसीद दिखाते होंगे कि हम आपके ज़मीन का रसीद कटा लिए हैं, लेकिन ये ज़मीन रसीद जो कटाया वो फर्जी तरीके से कटाया है। अब फर्जी तरीके से कागज बनाया और आपको सही रूप से दिखा रहा है। आपका ज़मीन ये चढ़ना चाहिए आपके हिस्से में,
आपके कब्जे में भी है लेकिन कोई और अपने नाम पर चढ़वा लिया, कोई और अपने नाम पर म्यूटेशन करवा लिया, वो हो सकता है परिवार का ही कोई लोग है, गलत तरीके से किया गया। एक होता है कि वो गलती को स्वीकार करता है और एक होता है कि आपसे ये संपत्ति को हड़पने का प्रयास करता है। तो अगर फर्जी कागज को अगर आप सही दिखाकर कोई भी कार्य कर चुके हैं, ठीक है, तो उस केस में आपके ऊपर ये धारा लगाया जाएगा। अब है कि मान लेते हैं कोई क्या किया, गलत वंशावली के आधार पर अपने नाम पर जमीन करा लिया और आज क्या कर रहा है, अपना दावा करता है कि जमीन मेरा है। तो इस तरह के मामले में यानी फर्जी कागज को अगर कोई भी है ना, फर्जी कागज के आधार पर अगर सही कागज तैयार करवाया है तो उसके ऊपर ये धारा अगर लग गया तो समझ सकते हैं उसका पूरा जीवन बर्बाद हो गया। देखें, इन सभी सिचुएशन में जब भी इस तरह का समस्या आपके ऊपर आए ना, तो आपको एक काम जरूर करना चाहिए और वो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है और वो ये है कि जहां भी फर्जीवाड़ा हो उस फर्जीवाड़ा की शिकायत जो है ना, शिकायत जो है वो आपको जरूर करना चाहिए। और शिकायत आप कहाँ करेंगे, तो आपका जो नज़दीकी यहाँ पर है, नज़दीकी जो यहाँ पर थाना है, उस थाना में उस व्यक्ति के खिलाफ आप FIR जरूर दर्ज करवाएंगे और जो आपके साथ फर्जीवाड़ा हुआ है उस फर्जीवाड़ा का शिकायत जो है वो आप जरूर करेंगे। यानी ये आपको करना चाहिए। अब है कि सबसे पहले ये ज़मीन का कोई कागज़ बना लिया है, आपको बार बार धमकी दे रहा है कि हम ज़मीन बेच देंगे और बेचने का प्रयास भी कर रहा है। तो देखें, एक काम आपको और करना चाहिए कि जो फर्जीवाड़ा हुआ है, अगर आपका जो मामला है अगर वो कोर्ट में चला गया, यानी आपने उस फर्जीवाड़ा के खिलाफ केस फाइल कर दिया, तो आपका जो केस नंबर है और साथ में आपके साथ जो फर्जीवाड़ा किया गया है, तो आपकी संपत्ति को वो बेच ना दे। तो इस क्रम में आपको क्या करना है कि जहाँ पर वो बेच रहा है वहाँ के जो सब रजिस्ट्रार हैं उनको ये बात का सूचना आप जो है एक तरह से लिखित तौर पर जरूर दे दें। कहने का मतलब लिखित तौर पर आपको एक जानकारी देनी है और वो जानकारी जो है इस फर्जीवाड़ा को लेकर है। यानी अगर किसी प्रकार का कोई फर्जीवाड़ा हुआ है तो वो जानकारी अगर आप सब रजिस्ट्रार के पास दे देंगे और साथ में अगर आपका केस भी दर्ज हो चुका है तो वो केस का भी नंबर आप मेंशन कर देंगे आवेदन में। तो उसके बाद अगर वो व्यक्ति रजिस्ट्री करने के लिए जाएगा और अगर वो देखा जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा और गलत पाया जाएगा तो हो सकता है कि उस पर रोक लगा दिया जाए। यानी फिलहाल उस पर जो है रजिस्ट्री को पेंडिंग कर दिया जाए। यानी अगर कोई भी ऐसे भी मुकदमा चल रहा है तो मुकदमा चलने के क्रम में ज़मीन की रजिस्ट्री होनी भी नहीं चाहिए। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।